नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सितंबर 2023 का माह समाप्त हो रहा है। अक्टूबर 2023 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा, नई आशाएं और नए सपने लेकर आ रहा है। तो अक्टूबर माह में तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन क्रय करने का क्या योग बनेगा और दाम्पत्य सुख, विदेश, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का गोचर जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है तो उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। यहाँ पर शुक्र 2 अक्टूबर को गोचर करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। बुध का गोचर कुंडली के 12वें भाव में अपनी ही राशि कन्या राशि में 1 अक्टूबर को होगा और यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य 18 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। बुध 19 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर को लग्न भाव में गोचर करेंगे और केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न भाव में 4 ग्रहों का गोचर होगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा और इसके अलावा यहाँ पर बुध और मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा आपके लग्न भाव में। बुध नवम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है, मंगल सप्तम के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है। जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं और गुरु और राहु कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की इस माह की विशेष बात यह है कि शनि भी वक्री हैं और देवगुरु भी वक्री हैं और आपके केंद्र लग्न के भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। मैं तो सिर्फ आपको अक्टूबर माह में ग्रहों के गोचर के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपको ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या सकारात्मक फल प्राप्त होंगे, किन बातों पर आपको सावधान रहना होगा। अक्टूबर की सबसे बड़ी जो घटना है वो यही है कि आपकी कुंडली के लग्न के भाव में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन रहा है और जब 4 ग्रह एक ही भाव में गोचर करेंगे तो वो जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं और जिन भावों के स्वामी हैं उन सभी का फल प्राप्त होगा। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न के स्वामी और उसके बाद भाग्य के स्वामी का विचार किया जाता है। आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर 2 अक्टूबर को लाभ के भाव में एकादश भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र पूरे 1 माह तक गोचर करेंगे। 3 नवंबर तक लाभ के भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देवगुरु और शुक्र 2 ऐसे ग्रह जो धन के कारक हैं, जो विवाह के कारक हैं, 2 ऐसे ग्रह जो परम ज्ञानी हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे।
नवम पंचम का योग बनेगा गुरु और शुक्र के बीच में। आप यहाँ से काउंट कीजिए, गुरु से 1 2 3 4 5, गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु। जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो इस समय गुरु और शुक्र दोनों ही अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र लग्न के स्वामी होकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके सपनों का होता है। तो शुक्र आपकी किसी पुरानी इच्छा, किसी पुराने सपनों को इस समय पूरा करेंगे। धन की प्राप्ति होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव सोशल सर्किल का होता है। जो लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनको भी धन का लाभ होगा। सप्तम और एकादश का संबंध बन रहा है तो सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु सप्तम में बैठे हैं, शुक्र से त्रिकोण पर हैं, विवाह का प्रबल योग बनेगा। और चूंकि अष्टम भाव ससुराल का होता है, अष्टम के स्वामी हैं शुक्र और अष्टम का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है, तो आपको ससुराल से धन की प्राप्ति भी होगी। सप्तम का संबंध एकादश भाव से बन रहा है तो आपको व्यापार से लाभ होगा, दाम्पत्य सुखों का लाभ होगा, विवाह से आपको लाभ होगा, आपके कार्य व्यवसाय में आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इस समय शुक्र सूर्य की राशि राजा की राशि में गोचर कर रहे हैं और अत्यंत शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लाभ की राशि पर शुक्र का गोचर है। आय की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आपका मन इस समय इस बात पर ही फोकस करेगा कि कैसे आपकी आय में वृद्धि हो, कैसे आपके सपने पूरे हों और किस तरह से आपको जीवन में सफलता मिले। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, शुक्र उनके कैरियर में ग्रोथ लाएंगे और अपने कैरियर से उनको धन की प्राप्ति होगी। ये तो रही बात शुक्र की। अब बात कर लेते हैं भाग्य भाव के स्वामी बुध की। भाग्य भाव के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर सूर्य के साथ 12वें भाव में 1 अक्टूबर से रहेगा। बुध नवम भाव का संबंध 12वें भाव से बना देंगे। अब 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। बुध हैं व्यापार के कारक, भाग्य के स्वामी होकर के जब 12वें में गोचर करेंगे और अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य भी बुध के साथ हैं तो व्यापार, खास करके विदेशी व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध नौकरी, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं तो इस समय आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। सूर्य और बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और सूर्य 12वें भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो आपको कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी सफलता दिला देंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, भाग्य का साथ मिलेगा और आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। 18 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। 19 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में आ जाएंगे और मंगल का गोचर यहाँ से पहले ही से ही है
तो सूर्य, बुध, मंगल और केतु ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य और मंगल के साथ बुध हैं, यानी आपके लग्न के भाव में ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति और ग्रहों के युवराज तीनों ही हैं। तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्य करने की एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस में वृद्धि होगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। सूर्य 11वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में हैं तो धन का लाभ आपको होगा, और मंगल दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय भी होगा। 18 अक्टूबर के बाद का जो समय है ये धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद सूर्य, बुध और मंगल तीनों की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर, और मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर गुरु का गोचर है। मित्र पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। आपकी डेली इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन दाम्पत्य सुखों को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु जो हैं वो गलतफहमी पैदा करेंगे, और सूर्य के कारण आपके अंदर ईगो, अहंकार डेवलप करेगा, और मंगल के कारण क्रोध और उग्रता आपके स्वभाव में आएगी, तो जिससे आपको दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे आपको बच करके रहना होगा, सावधान रहना होगा। अपने वाणी पर और अपने व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। इसके अलावा सूर्य, मंगल सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हुए आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो मंगल भूमि के कारक होते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बस 2-3 चीज़ों पर आपको सावधान रहना होगा, इस पर अभी आगे मैं बात करूँगा। शनि का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, और शनि इस समय वक्री हैं। वक्री अवस्था में शनि कुंडली के चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि निर्माण के कारक होते हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो इस समय आप शनि के प्रभाव से कोई निर्माण कार्य शुरू करा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, मकान का विस्तारीकरण करा सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं। और चूँकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर अपने मित्र शुक्र पर पड़ रही है, तो इस समय आपको चौथे भाव की चीज़ों का पूरा लाभ मिलेगा। पंचम भाव की चीज़ों का भी आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, साथ ही साथ गुरु की पंचम दृष्टि एकादश पर, और शनि की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर। तो गुरु और शनि के बीच में बहुत गहरा संबंध बन रहा है, और गुरु और शनि दोनों ही वक्री हैं। वक्री अवस्था में गुरु छठे भाव का भी फल देंगे, शनि चौथे का फल देंगे, तो चौथे भाव और छठे भाव का संबंध बना। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, छठा भाव जो होता है ये कर्ज का होता है। तो इस समय आप होम लोन के लिए, व्हीकल लोन के लिए अगर प्रयास करेंगे तो आपको होम लोन भी मिल सकता है, व्हीकल लोन भी मिल सकता है। घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन आप क्रय करना चाहें तो उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो मंगल और केतु के कारण जो अशुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं उससे देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे। और गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपको संचार माध्यमों से, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास करेंगे देवगुरु, और आपको इसका लाभ मिलेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस गोचर काल में।
आपके लग्न भाव में मंगल और केतु की युति बन रही है। अब मंगल और केतु की युति ज्योतिष शास्त्र में अच्छी युति नहीं मानी जाती है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, त्वरित निर्णय के कारक होते हैं। मंगल आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति जागृत करेंगे। जबकि केतु क्या है, केतु विरक्ति और अलगाव को शो करते हैं, केतु रुकावट को शो करते हैं, केतु अकेलापन और आध्यात्मिक चिंतन को शो करते हैं। अब अगर मंगल और केतु आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर मंगल और केतु खराब हुए और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना और विशेष करके ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। मंगल और केतु की युति हमेशा ऑपरेशन का कारक होती है, शल्य चिकित्सा का कारक होती है। इसके अलावा भूमि विवाद, संतान की चिंता, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। मंगल की और केतु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय में बाधा आ सकती है। अचानक से कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है और कार्य क्षेत्र में आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। आपकी मानसिक चिंता बढ़ेगी और आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा और इसके लिए आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। खास करके मंगल और केतु का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा अगर ख़राब हुए तो उपायों पर चर्चा अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।